रूल तीसरा कहता है कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। रूल 4 कहता है कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। रूल 5 कहता है कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में है, जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। नोट: एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं, जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, गलत हो जाएगा, आई कैन नॉट कम टुमारो हो जाएगा, बी एबल टू नहीं यूज होगा। एबल टू के साथ कैन कुड का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैन कुड नहीं है, ये विल है। नोट: ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस के अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मे, माइट एवं मस्ट में क्या अंतर है? रूल 1 कहता है मे का प्रयोग संभावना निश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, इट मे रेन टुनाइट जैसे। दूसरा रूल कहता है मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। रूल तीसरा कहता है यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से प्रारंभ हो तथा इससे परपोज उद्देश्य का बोध हो तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है, जैसे वी ईट सो डैट वी मे लिव। रूल चौथा है माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी ज़्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।